2024 पाकिस्तान का तो बुरा तरीन साल रहा है, लेकिन इसके अंदर पाकिस्तान का एक खिलाड़ी ऐसा उसका करियर का बुरा साल रहा है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान का बुरा साल बना। मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान के सुपरस्टार बल्लेबाज बाबर आजम की। देखिए, बाबर आजम ने जब से क्रिकेट खेलना शुरू किया 2016-17 से लेके अभी तक बाबर आजम का इतना बुरा साल नहीं गया जितना बुरा 2024 गया है। स्टैट्स आपको बताऊंगा मैं। टेस्ट हो, ओडीआई हो या टी20, बाबर दिखा ही नहीं। हुआ क्यों? यही वजह बनी। पाकिस्तान का भी ये वर्स्ट ईयर रहा है क्रिकेट के अंदर। अब स्टैट्स सुनिएगा जरा गौर से। बाबर आजम ने 2024 के अंदर 4 टेस्ट मैचेस खेले, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, 2 बांग्लादेश, 1 इंग्लैंड के अगेंस्ट। बाबर आजम ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो पहले जनवरी के अंदर मैच था उसके अंदर क्या किया, 1 और 40 कराची में एक डॉक्टर्स की बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी जिसमें बहुत बड़ी तादाद में डॉक्टर्स जो थे वो कराची आए हुए थे इंडिया से। चलिए सही है, ठीक है। बट आई थिंक राशनती से बात करेंगे। आई थिंक द बिगेस्ट अचीवमेंट है कि चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, क्रिकेट हो रही है। बिकॉज अभी कल परसों तक तो शायद यही बातें हो रही थी कि चैंपियंस ट्रॉफी पोस्टपोन हो जाएगी। मगर आपके पास और भी क्या खबरें हैं आशिफ भाई? मतलब कुछ रूमर्स ये भी थे कि भाई पाकिस्तान ने बोला है कि हमें थोड़ी हाई कॉम्पनसेट किया जाए, ज़्यादा पैसे बेसिकली दिया जाए सिंपल लैंग्वेज में। वो इंडियन मीडिया कह रही है कि ये इनकी बात रिजेक्ट हो गई है और ट्राई सीरीज़ का भी एज सच कुछ आगे बात नहीं बढ़ी है। चैंपियन ट्रॉफी के मुतालिक जितनी ये के सेटल हो गई हैं, सो अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं हो रहा है। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू चैंपियंस ट्रॉफी। खुर्रम, देखिए ऑनेस्टली सच बात तो ये है कि मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर ये चैंपियंस ट्रॉफी होगी और ये पूरी दुनिया क्रिकेट को एक मैसेज जाएगा कि इनसे अच्छा होस्ट कोई नहीं, क्योंकि पाकिस्तानी जैसे आपने बात कही है और वो बात 110% सही है कि मेहमान नवाजी में टीम के साबिक कोच जैसन गिलेस्पी जो कि टेस्ट टीम के एक्सेल में कोच थे, उनका एक इंटरव्यू सामने आया है और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान टीम की कोचिंग से उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया। उन्होंने एक बंदे का जिक्र किया जिसकी वजह से तमाम मामलात ख़राब हुए और फिर उन्होंने बताया कि पाकिस्तान का क्रिकेट स्ट्रक्चर बेसिकली कैसे चल सकता है और कैसे एक ऐसा देश जहां पर क्रिकेट का बहुत ज़्यादा टैलेंट है मगर वो पावर हाउस नहीं बन पा रहा, यानी वो वर्ल्ड में बड़ा नाम। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। पाकिस्तान के किंग बाबर आजम का जो रिकॉर्ड है पिछले 3-4 सालों से इतना खराब है। मतलब भाई 2024 में एक भी 80+ उनकी पारी नहीं है बाबर आजम की। इतना खराब, इतना घटिया। एक समय था बाबर आजम का जो कंपैरिजन होता था विराट कोहली के साथ होता था। इतना लंबा इंटरनेशनल करियर रह के, ऐसा बैट्समैन रह के इतनी खराब परफॉर्मेंस 2024 में। चलिए इसके ऊपर पाकियों का क्या रहना धुना देखते हैं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 26 और 23 बाबर आजम ने किया पहली और दूसरी इनिंग्स के अंदर। बांग्लादेश के अगेंस्ट बाबर आजम ने, आप हमें उम्मीद थी कि बांग्लादेश को तो मारेगा बाबर आजम, डक के ऊपर आउट हुए। 22 किया, 31 किया, 11 किया 4 इनिंग्स के अंदर। उसके बाद फिर चैंपियंस कप आया, उसमें सेंचुरी आई। सोचा कि इंग्लैंड के अगेंस्ट परफॉर्मेंस आएगी। इंग्लैंड के साथ जब मैच हुआ तो बाबर आजम ने 30 किया फ्लैट विकेट के ऊपर और फिर अगले इनिंग्स के अंदर 5 पे आउट हो गए। 6 इनिंग्स में कोई एक भी ऐसी इनिंग्स नहीं जिसमें बाबर आजम ने मोर देन 35 रन किए हो। 31 बाबर आजम का हाईएस्ट है। तो इससे आपको अंदाजा लगा लें कि टेस्ट के अंदर बाबर का कितना बुरा साल रहा है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो बाबर आजम ने 2024 में 4 टेस्ट मैचेस के अंदर 148 रन किए। ये एम्बैरेसिंग है बाबर आजम के लिहाज से। इसको भी छोड़े, ओडीआई के ऊपर आ जाते हैं। बाबर आजम ने 2024 में 2023 के वर्ल्ड कप के बाद कोई ओडीआई तो हुआ ही नहीं, सिर्फ 3 ही मैचेस खेले अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। एक में उन्होंने किया 38, बड़ा अच्छा खेल रहे थे, आउट होकर चले गए थे। उसके बाद अगले में किया 37 और फिर जिसको कहते हैं ना, इन्होंने किया पहले में किया 37 44 बॉल्स के ऊपर, अगले में किया इन्होंने 15-20 बॉलों के ऊपर और फिर तीसरे में किया 30 बॉलों पे 28। 2 में नॉट आउट गए और जो पहला वाला था वो आपको याद जानते ही होंगे, उसके अंदर बाबर आजम अच्छा खेले थे लेकिन आउट होकर चले गए थे। लेकिन एवरेज सही थी, 2 में नॉट आउट गए थे, इसलिए हम कुछ बोल नहीं रहे। फिर भी 3 मैचेस के अंदर मेरे ख्याल से बाबर आजम ने तकरीबन लगभग 100 के आसपास रन किए। सही है, बट इसमें भी अगर पहले मैच में रन आए थे तो मजा आ जाता। T20 की अगर मैं बात करूं तो T20 के तो स्टैट्स देख के शर्म आ रही, यकीन करें मेरा। बाबर आजम ने अभी वर्सेस साउथ अफ्रीका जो बाबर आजम ने खेला, उसकी अगर मैं बात करूं तो बाबर आजम की जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो स्टैट्स है ना, बाबर आजम ने जो लास्ट मैच था उसके अंदर 20 बॉलों पे 31 की अच्छी परफॉर्मेंस थी लेकिन 50 नहीं कर पाए। बाबर आजम ने वर्सेस साउथ अफ्रीका पहले T20 मैच में 0 किया 4 बॉलों के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज जो हुई थी उसके अंदर आखिरी जो T20 था उसके अंदर 28 बॉलों पे 41 था। फिर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 3 बॉलों पे 3 था। नहीं बना पा रहा वो देश यानी पाकिस्तान।
ये उन्होंने बताई कि उनके मुताबिक वजह क्या है। ये बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है फॉक्स न्यूज़ को, तो उसमें काफ़ी चीज़ें उन्होंने बताई। उन्होंने बोला कि मैं हेड कोच हूँ, मतलब पाकिस्तान टीम का, उन्होंने बोला हेड कोच हूँ। जब मुझे लाया गया तो उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास टाइम बहुत कम था और बहुत से कोचेज़ के साथ वो रब्ता कर रहे थे। तो मैंने अपना भी, मतलब मेरी सीवी भी उन्होंने देखी, तो मैंने अपना बताया कि मैं क्या करना चाहता हूँ। उन्होंने बोला कि मेरा फोकस है कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम में इन्वायरमेंट, सबसे पहला मेरा फोकस है कि उसको कि फ्रीडम हो क्रिकेटर्स के पास, उनको पता हो कि उनके पीछे कोचेस खड़े हैं, उनके पीछे बोर्ड खड़ा है, उन पर कोई जहनी दबाव ना हो, और ये सब चीज़ें उन्होंने बोला कि मैं चाह रहा था कि खुला इन्वायरमेंट इनको मिले। लेकिन उन्होंने बोला कि शुरू में मामला ठीक हुए और इंग्लैंड तक मामला मेरे ठीक है, इंग्लैंड तक मेरे मामला ठीक है। उन्होंने बोला कि मैं हेड कोच हूँ एक टीम का, एक देश का हेड कोच हूँ, और एक दिन पहले, मैच से एक दिन पहले मुझे नहीं पता कि कौन से प्लेयर 11 कल मैच में मैदान में उतरेंगे। उन्होंने बोला मुझे नहीं पता था कि 11 कौन से खिलाड़ी मैच मैदान में उतरने हैं। तो उन्होंने बोला मैं तो हिटिंग कोच ही रहा ना, मैं हेड कोच थोड़ी रहा, मतलब जो थ्रो डाउन नहीं कराते वो रहा। उन्होंने बोला कि मैंने काफ़ी हद तक जो चीज़ें थी अभी ट्रैक पर आना शुरू हुई थी, जैसे कि इंग्लैंड के खिलाफ हम सीरीज जीते थे, अगरचे पहले बांग्लादेश के खिलाफ हारे और इंग्लैंड के खिलाफ जो जीते थे उसका सारा क्रेडिट आकिब जावेद की तरफ गया था। ये मैं वैसे आपको बता रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि मेरी चीज़ें आ रही थी, और फिर उन्होंने बताया कि शान मसूद जो कि टेस्ट टीम के कप्तान थे, उनके साथ मेरा बड़ा अच्छा बॉन्डिंग थी, और टिम निल्सन जो कि हाई परफॉर्मेंस कोच थे, उन्होंने बोला कि वो आप एक हेड कोच हैं और आपको अपनी टीम के बारे में ही नहीं पता, यानी आपको पता नहीं, आपका एक असिस्टेंट कोच है जो हाई परफॉर्मेंस कोच है। उन्होंने बोला कि मुझे बताए बगैर ना ईमेल की, ना फ़ोन कॉल किया, ना मैसेज किया, ना बात की, उसको साइड पे कर दिया। उन्होंने बोला कि ना मैं सिलेक्शन में हूँ और मेरे नीचे जो बंदे हैं वो मुझे बताए बगैर फारिग हो रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान 2 बॉलों के ऊपर 3 था, बड़े बैड स्टैट से। फिर आ जाए वर्ल्ड कप के ऊपर, अगेंस्ट आयरलैंड बाबर आजम ने 34 बॉलों पे 32 किया, वर्सेस कनाडा 33 बॉलों पे 33 किया, वर्सेस इंडिया 10 बॉलों पे 3 किया, वर्सेस यूएसए 43 बॉलों पे 44 किया। ये भी वजह थी पाकिस्तान के हारने की, तेज खेला होता तो। वर्सेस इंग्लैंड 22 बॉलों पे 36 किया। वो जो T20 सीरीज थी, इसके पीछे भी काफी सारे मैचेस हैं। 2024 के आपको याद होगा जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सीरीज शुरू हुई थी, 4-1 से पाकिस्तान हारा था, उसमें 350 बाबर आजम ने किए थे। फिर जो अपने इधर घर में आए थे, यहाँ पे जब आए थे, तो बाबर आजम ने, जिससे कहते हैं, बड़ी शानदार किस्म की बल्लेबाजी की थी। ये लाहौर कजाफी स्टेडियम के अंदर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट परफॉर्मेंस करके दिखाई थी। ये परफॉर्मेंसेस बाबर आजम की T20 के अंदर आई हैं। लेकिन द मोमेंट बाबर आजम इंग्लैंड में गए थे, वहां से बुरा हाल शुरू हुआ। वर्ल्ड कप से लेके फिर ये ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका तक रहा। अब इसको भी छोड़ें, अब ओवरऑल स्टैट्स की अगर बात करें ना कि T20 में बाबर आजम ने कितने रन किए, आए तरह मैं आपको बताता हूं कि बाबर आजम के T20 इंटरनेशनल्स के अंदर कितने रन आए हैं 2024 के अंदर। बाबर आजम ने 2024 के अंदर ईयर 2024 क्रिकेट बोर्ड नहीं चाहता कि मैं टीम का कोच रहूं, ये मुख्तलिफ चीज़ें थी। उन्होंने बोला कि मेरा रोल ही नहीं रहा था, मतलब ना मैं प्लेइंग 11 में था, ना मैं टीम के सिलेक्शन में था। उन्होंने बोला कि आपके डिफरेंट स्टेक होल्डर हैं, जिसमें सिलेक्टर्स होते हैं, जिसमें कप्तान होते हैं, इन सब के साथ आपकी कोऑर्डिनेशन अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने बोला जब सिलेक्टर की सारी मन मर्जी चलेगी कि प्लेइंग 11 भी उन्होंने देना है और मुझे बतौर हेड कोच ये पता ही नहीं है कि मेरे कौन से 11 कल खेलेंगे, तो मैं प्लान क्या बनाऊँ। उन्होंने बोला कि मैं प्लान क्या बनाऊँ। ये बात ठीक है कि अगर मुझे 11 ही नहीं पता, लाइक कल मैच है और हेड कोच है, उसको ये नहीं पता कि कल कौन से 11 खेलने हैं, तो वो प्लान क्या बनाएगा, वो किस खिलाड़ी को बताएगा, क्या 15 के 15 को बताए कि भाई तुमने ऐसा करना है। मतलब उसको पता तो हो ना कम से कम 11 ये खेलने हैं, ताकि उनको गाइड कर सके, बॉलर्स को बता सके हरीफ बल्लेबाजों को कैसे फंसाने हैं, और बैट्समैन को बता सके कि किस बॉलर से कैसे बचना है। मगर उसको पता ही नहीं है कि 11 कौन से खेल रहे हैं, तो फिर तो सोने पे सुहागा हुआ ना। फिर उन्होंने बोला कि मुझे ये पता लगा कि एक बंदे की वजह से ये फैसला हुआ, जो निल्सन को हटाया गया, जो हाई परफॉर्मेंस कोच था, और मुझे बताया भी नहीं, और मुझे जो तंग किया गया वो एक बंदे के फैसले की वजह से था। अब उन्होंने उस बंदे का नाम नहीं बताया, बट सोर्सेस कोटेड कि जिनकी वजह से हाई परफॉर्मेंस कोच फारिग हुआ, ये मैं आपको बता देता हूँ अगर वो उनका इशारा। जी दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपना ओपिनियन जरूर रखें, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेके कल शेड्यूल अनाउंस होने वाला था, लेकिन नहीं हुआ। परसों की बात है कि परसों होने वाला था, लेकिन परसों भी नहीं हुआ, अभी तरसों चला गया। चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेके पाकिस्तान मीडिया में, इंडियन मीडिया में रोज़ एक न्यूज़ आती है, ये होगा वो होगा, मतलब सबको पता है यार शेड्यूल का क्या बात है। देखिए, इंडिया पाकिस्तान ज़रूर होगा, वो चैंपियन ट्रॉफी के लिए भी ज़रूरी है और पूरे क्रिकेट के लिए ज़रूरी है इंडिया पाकिस्तान होना। आईसीसी तो कतई नहीं चाहेगा कि इंडिया पाकिस्तान ना हो आईसीसी टूर्नामेंट में। सब चाहते हैं पाकिस्तान इंडिया हो, क्योंकि रेवेन्यू जनरेट होता है, सबको पैसा वहीं से मिलता है। और वो मैच होंगे दुबई में, एशिया में, किधर भी हाइब्रिड मॉडल में हो जाएंगे।
उसके अलावा कुछ भी ऑप्शन नहीं है पाकिस्तान के साथ, ना फ्यूजन मॉडल, ना पार्टनरशिप, ना हाइब्रिड तो होने ही वाला है। वैसे ही ये पाकिस्तान का ही आइडिया है ना हाइब्रिड मॉडल का, तो यही होगा। आपको क्या लगता है? अपना ओपिनियन जरूर रखें, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।